गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों का। इसके अंतर्गत पिछले वीडियोज़ में हमने विभिन्न पाश्चात्य विचार किया, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, एक्विनास, लॉक, रूसो और बेंथम प्रमुख थे। आज हम अध्ययन करेंगे जे.एस. मिल का। इसके अंतर्गत हम शुरुआत करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन परिचय से। उपयोगितावाद के अंतिम प्रबल समर्थक जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 ईस्वी को लंदन में हुआ। वह अपने पिता जेम्स मिल की प्रथम संतान था। उसके पिता स्वयं उपयोगितावादी सुधारक होने के नाते उसे उपयोगितावाद की शिक्षा देना चाहते थे। मिल स्वयं भी एक प्रतिभाशाली बालक था। उसने मात्र 3 वर्ष की आयु में ही ग्रीक तथा 8 वर्ष की आयु में लैटिन भाषा सीख ली। उसने अपने पिता के मार्गदर्शन में जेनोफोन, हेरोडोटस, आइसोक्रेटस, प्लेटो, होमर, थ्यूसिडाइड्स, एरिस्टोफेंस, डेमोस्थिस, अरस्तु, स्मिथ, रिकार्डो आदि के ग्रंथों का गहन एवं तर्कपूर्ण अध्ययन किया। वह एक एकांत प्रिय एवं अध्ययन प्रेमी विचारक था। वह किसी से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए उसे मानसिक तनाव ने घेर लिया। उसके पिता ने उसे 1820 में फ्रांस भेज दिया ताकि वह स्वास्थ्य लाभ पा सके। वहाँ उसने बेंथम के छोटे भाई सैमुअल बेंथम के पास रहकर प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया। वापस लौटकर जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम की पुस्तक कानून के सिद्धांत का अध्ययन किया। तत्पश्चात उसने प्रसिद्ध विधिवेत्ता जॉन ऑस्टिन से कानून की शिक्षा प्राप्त की। वह मात्र 16 वर्ष की आयु में ही एक प्रौढ़ विद्वान हो चुका था। 1823 ईस्वी में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। 1826 में उसने जीवन में कठोर बौद्धिक अनुशासन के कारण उसके जीवन में मानसिक संकट पैदा हो गया। इस दौरान उसने वर्ड्सवर्थ एवं कोलरिज की कविताएं पढ़ी। 1831 में उसका परिचय हैरियट टेलर नामक महिला से हुआ। 1851 में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए और दोनों ने पारस्परिक सहयोग से रचनाएं लिखी। मिल ने स्वयं कहा है कि श्रीमती टेलर बुद्धि और प्रतिभा की साकार प्रतिमा थी। 1865 में वह वेस्टमिंस्टर निर्वाचन क्षेत्र से संसद का सदस्य चुना गया। उसने आयरलैंड में भूमि सुधार, किसानों की स्थिति, महिला मताधिकार, बौद्धिक अधिकारियों की स्थिति, श्रमिक वर्ग के हितों आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन वह जननायक नहीं बन सका। मिल एक असाधारण श्रेष्ठ एवं संत कोटि का विचारक था। उसमें बौद्धिक प्रतिभा, आंदोलनकारी क्षमता, संवेदनशील हृदय, स्नेह प्रवृत्ति एवं स्वतंत्रता के प्रति अथाह प्रेम का सुंदर समन्वय था। स्वयं ग्लैडस्टन ने स्वीकार किया है कि जब जॉन बोलता था तो मुझे यह अनुभूति होती थी कि मैं एक संत की वाणी सुन रहा हूँ। 1873 में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और उसे उसकी पत्नी की कब्र में ही दफना दिया गया। तो आज हमने अध्ययन किया जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जे.एस. मिल के जीवन परिचय का। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।